अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में ऐसे कई उलटफेर देखे जा सकते हैं। बीजेपी अपनी टारगेट 300 को पाना चाहती है, जिसके लिए वो हर तरीका अपनाने के लिए तैयार है। 24 में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए बीजेपी दूसरे दलों में सेंधमारी भी कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में अजित पवार अपने चाचा का साथ छोड़कर सरकार में शामिल हो गए तो देश भर में सियासी खलबली मच गई। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से दूसरे राज्यों में विपक्षी दल अपने पार्टी के पैबंद को जोड़ने में जुट गए हैं। बात यूपी की करें तो यूपी में सरकार में शामिल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ये कहकर सूबे में सियासी हलचल तेज कर दी कि अखिलेश से नाराज शिवपाल यादव एनडीए से जुड़ सकते हैं। एनडीए की विचारधारा से जो भी सहमत है वो उसका स्वागत है और पार्टी चाहे वो जयंत चौधरी जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे कोई और भी घटक हो, चाहे प्रकाश भाई हमारे हों, सारे लोगों का स्वागत अगर हमारी विचारधारा से सहमत हैं। शिवपाल के एनडीए में शामिल होने की संभावना ओपी राजभर भी जता रहे हैं, जिनके मुताबिक समाजवादी पार्टी से कई लोग टूटेंगे जो मंत्री बनना चाहते हैं। बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी में हैं। अब वहाँ अब तो शुरू हो गया है, जो फ्लैक्स बन रहे हैं अब उसमें भी फोटो अब नहीं आ रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं, हो सकता है आपके चश्मे में दिखाई देता हो। ये गारंटी बता रहा हूं कि कुछ लोग लोकसभा का टिकट फाइनल कराना चाहते हैं, कुछ लोग सरकार में शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग आगे अपना टिकट भी फाइनल कराना चाहते हैं। ऐसे लोग भी नेतृत्व तक बात कर चुके हैं। शिवपाल के बीजेपी में आने की संभावना केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी जता चुके हैं, क्योंकि शिवपाल की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अठावले ने ये कहकर समाजवादी पार्टी की बेचैनी को बढ़ा दिया कि पिछले चुनाव तक अखिलेश का साथ निभाने वाले उनके दोस्त जयंत चौधरी भी एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब एनडीए के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है उसमें भी फूट हो सकती है। शिवपाल और जयंत के टूटकर दूर जाने की संभावना को देखते हुए अखिलेश यादव अपने नेताओं को बीजेपी की चाल से बचने की नसीहत दे रहे हैं, तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहले संजय निषाद अपनी पार्टी पर ध्यान दे लें। देखिए, संजय निषाद जी को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। आदरणीय शिवपाल यादव जी लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और शिवपाल यादव जी उनको लेके आ रहे हैं। बीजेपी में कौन आएगा कौन नहीं, ये तो पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि फिलहाल उनको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर दरवाजा खोल दें तो पूरी समाजवादी पार्टी आ सकती है। लोग ठिकाने तलाश रहे होंगे, लेकिन भाजपा को अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अन्यथा वहां तो भगदड़ की स्थिति ऐसी है कि दरवाजा खोल दिया जाए तो पूरी समाजवादी पार्टी आना चाहेगी, लेकिन अभी हम लेने को तैयार नहीं। भले ही समाजवादी पार्टी अपने दल में टूट की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि टूट वहीं पर हो सकती है जहां पहले कभी दरार रही हो और उसे समय रहते न पाटा गया हो। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, दलों में खलबली का दौर और तेज होता जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल काफी तेज होती दिख रही है। एक तरफ नए नए समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं नेताओं के बयानों से अब जो सियासी गतिविधियां हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। अपने बयान में संजय निषाद ने कहा कि जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं और शिवपाल यादव जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वे दोनों एनडीए के साथ कभी भी आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से इस मुद्दे पर इन दोनों नेताओं का बयान आया है, उसके बाद यूपी की सियासत काफी गर्म हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।
और संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी खेल हुआ, तो क्या अब उसका खतरा उत्तर प्रदेश में भी है? क्या उत्तर प्रदेश की भी सियासत गरमा गई है? और जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, क्या समझा जाए, ऑल इज वेल है कि नहीं? फिलहाल कुछ संभावना वैसी ही दिख रही है। हालांकि अभी साफ तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हम देखिए विपक्षी एकता की बात करें तो अखिलेश यादव जरूर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो उनके सहयोगी हैं, अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो पिछले काफी समय से कहा जा रहा है कि शायद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये कयास तब से शुरू हो गया जब विपक्ष की बैठक में जयंत चौधरी पटना नहीं पहुंचे। लेकिन देखिए, चूंकि अब चुनाव होना है और देखा जाए तो 1 साल से भी कम समय बचा है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और साथ में जो तमाम नेताओं के बयान हैं, खासतौर पर अगर हम छोटे दलों के नेताओं की बात करें तो जिस तरीके से, चाहे ओपी राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें या फिर दूसरी पार्टियों की बात करें, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उसको देखकर यही लग रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी एक नई सियासी तस्वीर, एक नई सियासी कह सकते हैं कि जो रणनीति है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ और दलों का साथ मिले, जिसमें सुभाषपा को लेकर कह सकते हैं कि जो तस्वीर है, पिक्चर बिल्कुल अब लगभग साफ सी होती दिख रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं अगर आरएलडी की बात करें तो देखिए, आरएलडी को लेकर संशय जरूर बनाया। हालांकि इस बात की चर्चा जरूर है, जिस तरीके से कल संजय निषाद ने कहा कि आरएलडी के जो मुखिया हैं वो भी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। लेकिन जयंत चौधरी को अभी का जो उनका कल बयान आया, तो उस बयान के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि इन अटकलों पर विराम जरूर लगा है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं। और चूंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तकरीबन 80 सीटें हैं, और बीजेपी की यही कोशिश है कि जो लक्ष्य लेकर वो चल रही है, उस लक्ष्य को हर हाल में वो पूरा करे। और बिना छोटे दलों के सहयोग से वो लक्ष्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, रंजना। क्योंकि देखिए, अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करें तो जो तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है, उसको साधे बिना भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, चूंकि 2 कार्यकाल हो चुका है नरेंद्र मोदी का, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी असर होता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लग रहा है, और जो अभी कह सकते हैं कि मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखकर कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। और उसमें कौन कौन शामिल होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन से दल जाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे छोटे दल हैं जो खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और उन प्रतिक्रियाओं को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि जल्द ही कुछ ऐसा अविनाश, और देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पहले जो उनकी तस्वीर थी, हालांकि अब साथ में है, तो क्या चाचा अब खुश है अखिलेश यादव से? देखिए, शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है अखिलेश यादव ने। हालांकि जो शिवपाल यादव के साथ के लोग थे, चूंकि उनकी एक अपनी पार्टी थी और उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे वो समाजवादी पार्टी छोड़कर गए थे। तो जब शिवपाल यादव की वापसी हुई रंजना समाजवादी पार्टी में, तो शिवपाल यादव को तो भले ही राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया गया, लेकिन शिवपाल यादव के जो करीबी थे, जो उनके खासम खास माने जाते थे, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें कोई मौका मिलता है, कोई जिम्मेदारी पार्टी देती है नहीं देती है। तो इसको लेकर संशय है, और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शायद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में बाकी अविनाश, चलिए देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सियासत होती है और किस तरह से तस्वीरें बदलती हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहें।